जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, जैसा आपको पता ही होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वह आपके 30 सितंबर से चालू है और 14 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम जो हैं चलेंगे। जैसा हाल ही फिलहाल में आपका 30 सितंबर और 1 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है उसके पेपर को हम एनालिसिस करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाले हैं। इन 6 शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद आप यह जज कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर रह गया है, कौन सा टॉपिक आपके लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको आने वाली शिफ्ट या आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज इस मात्र वीडियो में आपको 6 शिफ्टों की क्या है एनालिसिस पूरी क्लास मिलने वाली है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। तो दुष्यंत चौटाला जो है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी हरियाणा इसमें सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं इनके बारे में, कुछ डिटेल्स के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जहां से संबंधित आपको क्वेश्चन अगली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया दुष्यंत चौटाला कहाँ के उपमंत्री हैं, कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, मगर दुष्यंत चौटाला से संबंधित आपसे और एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला, इनका जन्म आपका 3 अप्रैल 1998 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में आपका हुआ था, जिन्होंने वर्ष आपका 2019 से 2024 तक आपका हरियाणा के 6वें उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या था आपका कार्यभार संभाला था। बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला एक भारतीय और इन्होंने क्या है हरियाणा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये जो जनान क्या है बे जननायक आपके राष्ट्रीय पार्टी के कौन थे राजनेता थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जननायक राष्ट्रीय पार्टी के जो जननायक जो आपका जो राजनीतिक जो एक आपकी जनता पार्टी है इसके राजनेता कौन थे, तो वे थे आपके दुष्यंत आपके चौटाला। वर्ष 2014 में आम चुनावों में हरियाणा के क्या थे, हिसार क्या है कौन सी आपकी लोकसभा थी, तो हिसार जिले की लोकसभा से क्या हुए थे निर्वाचित सदस्य आपके क्या थे चुने गए थे। 26 वर्ष की आयु में दुष्यंत सबसे युवा सांसद भी आपके रह चुके हैं। वह अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। इनके पिता का नाम क्या है, तो ये आपके जो हैं अजय सिंह चौटाला के क्या है बेटे हैं। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपसे अभी तक इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 आपका 22 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 51 के ए या आर्टिकल आपका 51 के ए में निहित है। बात करते हैं अगली शिफ्टों में आपसे कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो भारतीय संविधान के आपके मूल मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख मिलता है वह आपका आर्टिकल 51 के ए में आपका मूल उल्लेख मिलता है। बात करते हैं आगे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई भी सूची नहीं थी। आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्य जो है वे आपके 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में आपके कौन से भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 में क्या है आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बात करते हैं कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जब इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था प्रारंभ में ये कितने थे, तो ये आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने इनकी संख्या हो गई है, तो वर्तमान में आपकी इनकी 11 संख्या हो गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आपके संविधान में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, यानी टोटल जो संख्या हो गई है अब आपकी इनकी 11 संख्या हो गई है। आगे बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को आपको जो है रूस के यानी रूसी संविधान से हमने लिया है। मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक में अनियोक्तिचित होते हैं।
आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो इतने जो आपके जो थे, इतने जो टॉपिक थे, ये जो आपसे यहाँ से मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, के एस चित्रा को आपका सम्मानित किया गया था। तो 2023 के लिए पार्श्व गायिका आपका के एस चित्रा को लता मंगेशकर क्या है आपका लता मंगेशकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आगे जो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के समारोह पर 2022 में किसे संगीत निर्देशक की उच्चतम सिंह जी को है, किससे है, इनसे भी ये आपके संबंधित हैं। मुख्यमंत्री श्री सिंह और एवं आपकी क्या है सुश्री चित्रा का साल सिफल प्रस्ताव 2 लाख रुपए सम्मान, यानी जो इनका चेक था वह कितने लाख रुपए था। तो दर पूछी जा सकती है कि सम्मान में कितने रुपए मिले थे। तो इनको आपके 2 लाख रुपए मिले थे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इनमें फैक्ट होने वाला है, इन्होंने कहाँ दोनों कलाकार और संगीत के विद्यालयों के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में भी इनको क्या है जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लता मंगेशकर सम्मान समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने, यानी इन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आपके लता मंगेशकर सम्मान है वे आपके प्रतिवर्ष सम्मानित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी टीजीटी हिंदी 2016 में आपसे, और मार्च 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेला आंचल। तो जो मेरे प्यारे साथी, मेला आंचल जो आपकी पुस्तक है वह आपकी फणीश्वर किसकी है, फणीश्वर नाथ आपकी रेणु की है। आपको ध्यान में रखना होगा। मेला आंचल के आपके लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ हैं आपके। और इन्हीं के बारे में हम कुछ इनकी कृति के बारे में देखते हैं कि फणीश्वर नाथ की कौन कौन सी कृतियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं पहले उपन्यास के। तो मेला आंचल है एक पार्थिव पथिक जो आपसे बहुत ज़्यादा इनके पूछे जाते हैं। कितने चौराहे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दीर्घ पता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक आदमी रात्रि की महक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ठुमरी जो है, ठुमरी इनकी रचना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आपको एग्जाम में। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठुमरी को आपको याद करने होगा क्योंकि ठुमरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक आपकी कौन सी हो जाती है, पंचलाइन। पंचलाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है, इसको भी आपको, इस रचना को भी आपको याद करके जाना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे। यूपी पीसीएस में भी स्टेट लेवल के जो होते हैं, यूपी पीसीएस आपका 2022 में क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे। तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित। ज्योतिबा जो फूले थे वे आपके जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। तो बात करते हैं डिटेल्स में। तो 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले गोविंद राय फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक क्या थे, आपके कार्यकर्ता थे, विचारक और जाति विरोधी सुधार और महाराष्ट्र के लेखक थे। कहाँ के थे ये, जाति विरोधी समाज सुधारक थे और महाराष्ट्र के एक लेखक थे। इन्होंने भारत में प्रचलित जाति आपके प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व किए थे और इसी तरह इन्हें जाति विरोधी आंदोलन से ये आपके क्या थे, जुड़े रहे थे। अगला क्वेश्चन इनके बारे में और इतनी इंपॉर्टेंट जारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका लैटिन भाषा से संबंधित हैं। तो लैटिन भाषा से संबंधित आपके कौन थे, इसके हमको ऑप्शन नहीं मिले। अगर आप इसके ऑप्शन दे देते तो हम पता भी कर पाते कि लैटिन भाषा से संबंधित कौन थे। तो ये आपका ऑप्शन से क्वेश्चन होता। एक क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वेदनी नखलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में बनाया जाता है। तो ये उत्सव आपका कहाँ पर बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये उत्सव आपका मेघालय राज्य में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, मेघालय राज्य में उत्सव यह बनाया जाता है। मेघालय राज्य में बनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक ये क्या है, उत्सव है। वाक्यांश दुष्ट आत्माओं, महामारियों, आपका विसूचिका के राक्षसों की को दुर्भाग्य और से क्या है इसका अर्थ है, यानी इस जो उत्सव का अर्थ है वह है दुष्ट आत्माओं। दुष्ट बात करते हैं कि ये उत्सव बनाया कब जाता है, तो वर्षा ऋतु से पूर्व जो आपकी रोपण ऋतु होती है, वर्षा ऋतु से पूर्व रोपण ऋतु के अंत से पहले क्या है इस उत्सव को आपका बनाया जाता है। यह फसल उत्सव
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। यह लगातार 4 दिन तक चलता है। कौन सा उत्सव? यह लगातार 4 दिन तक उत्सव चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्ण से आया नृत्य में पक्ष श्री किसे मिला था, यानी पद्म श्री आपका किसे मिला था। आपसे क्वेश्चन करंट से आया था कि नृत्य में पद्म श्री कहाँ से मिला था। ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता, ऑप्शन से होता। इसका भी आपको पूरी डिटेल्स नहीं मिल पाई थी। अगला क्वेश्चन था आपका, विनोबा भावे का संबंध कहाँ से है। तो विनोबा भावे का जो संबंध है वह आपका महाराष्ट्र से है। बात करते हैं विनोबा भावे के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विनोबा भावे का जो संबंध है वह आपके महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से है। रायगढ़ जिले के गौगोड़े गांव से है। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म पूछा जा सकता है तो 11 सितंबर 1895 को 11 सितंबर 1895 को आपको जो हुआ था विनोबा भावे का जन्म हुआ था। विनोबा भावे एक विद्वान, विचारक, लेखक और वक्ता के रूप में भी इन्होंने क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। ये कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ बनाते थे, जैसे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत से इनका क्या है, अनुवाद आपको देखने को मिलते हैं। 11 सितंबर 1985 को महाराष्ट्र में गागड़े में जन्मे विनोबा भावे नरहरि शंभूराव और रुक्मणी देवी का सबसे बड़ी संतान थी। किसकी देवी थी? तो रुक्मणी देवी के ये क्या थे, आपके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार या अनुच्छेद आपके 74 के वन में क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के वन में आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो सही जवाब होता है इसका, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। यानी जो आपका 74 के अनुच्छेद 74 के ए में कहा गया है, वह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आपकी क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री सहित एक आपकी मंत्री परिषद होगी। तो आपका ये केस में कहा गया है, आपका आर्टिकल 74 के पहले में ये आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभावी था। क्वेश्चन है, अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था। तो किस विभाग का प्रभारी था, तो आपका राजस्व और वित्त विभाग का क्या था, प्रभारी था। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो मुगल काल में दीवान या वजीर राजस्व और वित्त विभाग के क्या होते थे, प्रभारी होते थे। अकबर के शासन काल में दीवान पद पर कई लोग रहे, जिनमें आपके कौन कौन है, मुजफ्फर खां आपको ध्यान रखना होगा, और आपके कौन से हैं, राजा आपके कौन है, टोडरमल। आपका इंपॉर्टेंट है कि राजा टोडरमल आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें, दीवान के रूप में। तो इन्होंने क्या किया है, आपका शासन भी अकबर के शासनकाल में रहे हैं। राजा टोडरमल आपके क्या है, अकबर के शासनकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में ये क्या है, कार्यरत इन्होंने रहे हैं। दीवान शब्द कौन सी भाषा का तो है, तो यह आपका फारसी भाषा का है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और खलीफा उमर के समय में मुसलमानों ने इनका इस्तेमाल खजान विभाग के लिए किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीता। तो राष्ट्रीय जो आपका 23-24 खो खो चैंपियनशिप जीता है वह आपका महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है, महाराष्ट्र ने जीता है। तो कौन सी लीग थी, 56वीं राष्ट्रीय लीग आपकी खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती है, आपकी महाराष्ट्र ने जीती है।